नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल स्टडी 2.0 में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदी के एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसका नाम है क्रिया। आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिया को डिस्कस करने वाले हैं और दोस्तों हम लोग क्रिया को एकदम आसान भाषा में सरलता और सहजता के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रिया कहते किसको हैं, फिर उसके बाद जानेंगे हम लोग रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती हैं, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती हैं। और दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, तभी जाके आपको क्रिया समझ आएगी। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये क्रिया आपको सूजी के हलवे के तरीके दिखाई देगी, यानी आपको लगेगा कि जिस क्रिया को हम लोग इतना कठिन समझ रहे थे वो क्रिया इतनी सरल, बहुत ही सरल है। चलिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं क्रिया कहते किसको हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्रिया कहते किसको हैं। जिस वाक्य में, किसी भी वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य का करना या फिर होना पाया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना आदि, ये सभी चीज़ें क्या हैं? क्रिया है। जैसे दोस्तों ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक वाक्य ले लेते हैं। जैसे वाक्य मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, सीता खाना पकाती है। सीता खाना पकाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सीता क्या हो जाएगा? सीता आपकी क्या हो जाएगी? कर्ता हो जाएगी। खाना आपका कर्म हो जाएगा और पकाना क्या हो जाएगा? यानी पकाती क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। तो इस पकाती शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि खाना बनाने का कार्य हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे राम पढ़ता है तो पढ़ना क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। श्याम खाना खाता है तो यहाँ पर खाना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी। और श्याम पानी पीता है यानी पीना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी। जो शब्द आपको बताएं, किसी वाक्य में जो शब्द आपको बताएं कि ये कार्य हो रहा है, जिन शब्दों से आपको पता चले, जैसे मैं कह दूं राम घर जाता है तो जाना क्या हो जाएगी? एक प्रकार की क्रिया हो जाएगी। जिन शब्दों से आपको पता चले कि आने का कार्य हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है, खाने का कार्य हो रहा है, किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए, जिस शब्द से आपको पता चले वो क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्रिया के भेद कितने होते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिया के भेद। पहले हम लोग देखेंगे रचना के आधार पर, फिर हम लोग देखेंगे कर्म के आधार पर। सबसे पहले हम लोग रचना के आधार पर देखेंगे और पढ़ेंगे भी। जैसे यहाँ पर है, पहला है संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर पहला हम लोग पढ़ेंगे आकर्मक, फिर दूसरा पढ़ेंगे साकर्मक। आकर्मक का मतलब क्या हो गया दोस्तों? आकर्मक का अर्थ हो गया कि जिसमें कर्म ना हो, और साकर्मक का मतलब क्या हो गया? जिसमें कर्म हो। दोस्तों अगर आप कर्म नहीं जानते, कर्ता नहीं जानते, क्रिया नहीं जानते, तो आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जा कर के हमारे वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको ये सारी चीज़ें पता हो जाएं। तभी जा कर के इस वीडियो को आपको देखना है। चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले संयुक्त क्रिया को। आइए देरी करते हुए संयुक्त क्रिया को हम लोग देख लेते हैं। संयुक्त क्रिया यानी कि दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब एक कार्य पूर्ण करती हों, यानी कि पूर्ण करने का बोध कराती हों, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा विद्यालय से लौट आया। दोस्तों लौटना भी एक प्रकार की क्या है? क्रिया है, और आना भी एक प्रकार का क्या है? क्रिया है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये संयुक्त क्रिया कहलाएगी। लौट आया। किशोर रोने लगा। रोना भी एक प्रकार की क्रिया है और लगा। दोस्तों यहाँ पर अगला है वह घर पहुँच गया। पहुँचना भी क्या है? क्रिया है, और गया भी एक प्रकार की क्या है? क्रिया है। देखिए यहाँ पर उपर्युक्त वाक्यों में एक से अधिक
क्रियाएं हैं, जैसे लौट आया, रोने लगा, पहुंच गया। यहाँ ये सभी क्रियाएं मिलकर क्या कर रही हैं? एक ही कार्य पूर्ण कर रही हैं, इसलिए क्या हो जाएंगी? संयुक्त क्रिया हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरी जो क्रिया है दोस्तों आपकी, वो है नाम धातु क्रिया। संज्ञा अथवा विशेषण या फिर सर्वनाम के साथ जुड़कर, सर्वनाम क्रिया के साथ जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? लुटेरों ने जमीन हथिया ली। लुटेरों ने जमीन हथिया ली। यह हाथ क्या हो जाएगा दोस्तों? हाथ आपका संज्ञा हो जाएगा। हाथ आपका क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? हथियाना कह रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला है, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों किस तरीके से अपनाना चाहिए? अपना क्या है? अपना एक सर्वनाम है। अपना क्या है? एक सर्वनाम है। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं? अपनाना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर उपर्युक्त वाक्यों में हथियाना और अपनाना क्रियाएं हैं और ये हाथ संज्ञा तथा अपना सर्वनाम से बनी है। अतः यह दोनों क्या है? नाम धातु क्रियाएं हैं। क्या है? नाम धातु क्रियाएं हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको नाम धातु क्रिया समझ आई होगी। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और जान लेते हैं हम लोग अगली क्रिया। अगली क्रिया है हम लोगों की प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे क्या कहलाती हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। जैसे काटना एक प्रकार की क्या है? क्रिया है। अब कटवाना क्या हो रहा है? प्रेरणा के साथ कार्य कराया जा रहा है। अगला है करना, फिर उसके बाद कराना यानी करवाना। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि नौकर से मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। करता नहीं है दोस्तों, करवाता है। समझने की बात है, ये करवा रहा है यानी एक मालिक क्या है? नौकर से क्या करवा रहा है? कार साफ करवा रहा है। इसका मतलब कि नौकर को प्रेरित कर रहा है कार साफ करने के लिए, इसलिए क्या हो जाएगी? ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला है अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है। ये अध्यापिका जो है वो छात्र से क्या करवाती है? पाठ पढ़वाती है। इसलिए क्या हो जाएगा? अध्यापिका कर्ता हो जाएगी। उसके बाद ये पढ़वाती प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। पढ़ाना नहीं दोस्तों, यहाँ पर पढ़वाती है यानी प्रेरणा दे रही है कि आप पढ़िए, इसलिए क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उपर्युक्त वाक्यों में मालिक तथा अध्यापिका प्रेरणा देने वाले कर्ता हैं, यानी ये क्या है? प्रेरणा के स्रोत हैं। नौकर तथा छात्र को प्रेरित किया जा रहा है किसके द्वारा? अध्यापिका और मालिक के द्वारा। अतः उपयुक्त वाक्यों में करवाता और पढ़वाती प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आपको प्रेरणार्थक क्रिया भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आगे चलिए देख लेते हैं अगली क्रिया। दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है। दोस्तों यहाँ पर ये क्रिया पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बनाती है। ये क्या कर रही है? प्रेरणा का स्रोत बन रही है, लेकिन काम क्या कर रही है? खुद कर रही है। जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, इसका मतलब वो काम क्या कर रहा है? स्वयं कर रहा है, लेकिन एक प्रेरणा दे रहा है कार्य करने के लिए। रानी अनिमेष को खाना खिलाती है, खिलवाती नहीं है किसी से, क्या करती है? खिलाती है। नौकरानी बच्चे को झूला झुलाती है, झुलवाती नहीं है। अगर झुलवाती हो तो क्या हो जाता? वो भी प्रेरणार्थक होती, लेकिन प्रथम प्रेरणार्थक नहीं, द्वितीय प्रेरणार्थक होती। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग आगे। इन वाक्यों में कर्ता जो है वो प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है। अतः प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं ये
इन सभी के उदाहरण हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि सभी प्रेरणार्थक जो क्रियाएं होती हैं, सभी जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, साकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को हम लोग देखेंगे। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में हम लोग देखेंगे कि माँ पुत्री से भोजन बनवाती है। शब्द पे गौर कीजिएगा, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि आप लोग इस क्रिया पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, बनवाती है। वहाँ पर एक प्रेरणा का स्रोत बन रही थी, लेकिन यहाँ पर प्रेरणा दे रही है, प्रेरित कर रही है क्या करने के लिए। तभी तो पुत्री क्या कर रही है, भोजन बनाती है। तो भोजन बनाती है दूसरी बात हो जाएगी, बनवाती है वो भी कौन बनवाती है, माँ बनवाती है। तो माँ क्या कर रही है, प्रेरणा दे करके कार्य करवा रही है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है जोकर सर्कस में हाथी से, अब किससे, हाथी से करतब करवाता है। करतब करवाता है यानी खेल दिखवाता है। जब दिखवाता हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, वो प्रेरणा दे रहा है, जोर जबरदस्ती उससे क्या कराया जा रहा है, काम कराया जा रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे राधा अनिमेष, राधा रानी राधा से अनिमेष को खाना खिलवाती है। अभी आया था क्या कि रानी अनिमेष को खाना खिलाती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि रानी जो है वो राधा से अनिमेष को खाना खिलवाती है। इस शब्द पे गौर कीजिएगा, खिलवाती है, इस क्रिया पर खिलवाती क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। वो भी कौन सी, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है माँ नौकरानी से बच्चे को झूला झुलवाती है। फिर यही शब्द पे गौर कीजिएगा, झुलवाती है, झुलाती नहीं है, झुलवाती है। इसलिए क्या हो जाएगी, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। इन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरणा दे रहा है और दूसरे से कार्य करवा रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया यानी कि दोस्तों जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण यानी उसी समय दूसरी क्रिया में प्रवृत्त यानी कि लग जाए, तब वह क्या कहलाएगी, जो पहले वाली क्रिया रहेगी वो क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की। पहले क्या किया, पहले क्या किया दोस्तों समझिएगा, पहले उसने नहाया, फिर उसके बाद क्या की, पूजा की। अब पहले नहाया था तो ये पहले वाली क्रिया हो गई। अब पहले वाली जो क्रिया होगी वो क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे रानी ने घर पहुंचकर, रानी जो है वो कहाँ पहुंची, घर पहुंची। अब पहले पहुंची तो ये क्या हो जाएगी, ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या किया उसने, फोन किया। लेकिन सबसे पहला कार्य क्या किया उसने, सबसे पहला कार्य उसने क्या किया, घर पहुंचने का। तो ये क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। उपर्युक्त वाक्यों में पूजा तथा फोन किया, ये क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, ये पूजा की और फोन किया, ये क्या हो जाएंगे, मुख्य क्रिया हो जाएंगे। इनसे पहले क्या है, इनसे पहले क्या था, नहाकर और पहुंचकर, ये क्रियाएं क्या कहलाएंगी, पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाएंगी। इसलिए ये क्या कहलाएंगी, पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पूर्वकालिक क्रिया भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अगली क्रिया। अगली क्रिया है हम लोगों की साकर्मक क्रिया, यानी कि जिसमें कर्म होगा। और आकर्मक क्रिया का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जिसमें कर्म नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म भी हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका पुस्तक अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है। दोस्तों यहाँ पर अध्यापिका क्या हो जाएगी, कर्ता हो जाएगी, और पढ़ा क्या हो जाएगी, पढ़ा रही क्रिया हो जाएगी, और पुस्तक क्या हो जाएगी, कर्म हो जाएगी। पुस्तक क्या हो जाएगी, कर्म, यानी इसमें कर्म है इसलिए क्या है, साकर्मक है। अगर यही हो जाता अध्यापिका पढ़ा रही है तो उसमें क्या पढ़ा रही है पता ना चलता, कर्म का पता ना चलता, वो क्या हो जाती, आकर्मक क्रिया हो जाती। अगला है माली ने पानी से पौधों को सींचा। पानी से पौधों को,
ये सभी क्या हो जाएंगे, पानी से और पौधों को, ये क्या है, ये है आपके कर्म, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। उपर्युक्त वाक्यों में पुस्तक, पानी और पौधे शब्द कर्म है। कौन कौन से, पुस्तक, पानी और पौधे, ये शब्द क्या है, कर्म है। क्योंकि कर्ता किसका किसका, अध्यापिका और माली का सीधा फल किस पर पड़ रहा है, इन्हीं पर पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है दोस्तों, पुस्तक पर, पानी पर और पौधे पर, इसलिए सभी क्या हो जाएंगी, सकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग देख लेते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक सकर्मक क्रिया के सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, एक होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है, क्या होता है दोस्तों, केवल एक ही कर्म होता है, वे एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे श्याम फिल्म देखता है, श्याम क्या करता है, फिल्म देखता है, एक ही कर्म है केवल फिल्म। नौकरानी झाड़ू लगाती है, झाड़ू क्या हो जाएगी, एक ही कर्म है। इन उदाहरणों में फिल्म और झाड़ू कर्म है। देख रहा है तथा लगा रही है, सभी क्या हो जाएंगी, क्रिया हो जाएंगी। और इन क्रियाओं का फल सीधा किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगी, एक कर्मक क्रियाएं हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। द्विकर्मक क्रिया में हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि द्विकर्मक अर्थात दो क्रियाओं यानी दो कर्मों से युक्त यानी जुड़ा हुआ। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो दो कर्म होते हैं, क्या होते हैं, एक ही साथ दो दो कर्म होते हैं, वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, यानी द्विकर्मक सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे श्याम अपने भाई के साथ, किसके साथ, अपने भाई के साथ क्या देख रहा है, फिल्म देख रहा है। पहले क्या था, केवल फिल्म देख रहा था, अब क्या कर रहा है, अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला है आपका, नौकरानी फिनाइल से पोछा लगा रही, नौकरानी क्या कर रही है, फिनाइल से क्या कर रही है, पोछा लगा रही, ये क्या हो जाएंगी, द्विकर्मक सकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख लेते हैं अगली संधियां। सॉरी दोस्तों, मैंने संधि का नाम ले लिया, अभी अभी ऑफलाइन क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तो संधि पढ़ा रहा था, तो संधि माइंड पर चढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने बोल दिया, उसके लिए सॉरी। अब हम लोग देख लेते हैं आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया है दोस्तों, वाक्य में जब क्रिया के साथ कर्म ना हो वो क्या कहलाएगी, आकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, दोस्तों यहीं पर अगर बात हो जाती पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो क्या हो जाता, वो उसमें कर्म मिल जाता, उसमें कर्म मिल जाता, वो क्या हो जाता, सकर्मक हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्म नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला है बच्चा रो रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में से उपर्युक्त वाक्यों में कोई कर्म नहीं है। कुछ आकर्मक क्रियाएं इस प्रकार भी होती हैं, जैसे तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बरसना, सोना, चमकना आदि, ये सभी क्या कहलाती हैं, ये सभी आकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, लगभग क्रिया समाप्त हो चुकी है। मैं आशा करता हूँ आपको क्रिया का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, इस परिवार को, कूल स्टडी 2.0 परिवार को आप लोग बड़ा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।